मैं बात कर रहा हूँ जब एक बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हो जाता है तो उसके सामने क्या क्या सिचुएशंस क्या क्या सर्कमस्टांसेस आते हैं, वो उन्हें कैसे फेस करता है और कैसे इन सर्कमस्टांसेस से बाहर निकला जाए। देखिए, जब एक बिजनेस अच्छा चलता रहता है, बढ़िया चलता रहता है, स्मूथ चलता रहता है, तो एक बिजनेसमैन की सारी जरूरत और सारी वांट्स, सारी चाहत आसानी से पूरी होती रहती है। लाइफ बड़ी स्मूथली चलती रहती है। ऐसे में एक लेवल, लाइफस्टाइल का एक लेवल मेंटेन रहता है। और जब एक बिजनेस फेल हो जाता है तो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है, इनकम रुक जाती है। ऐसे में क्या होता है कि एक बिजनेसमैन जिसने अपने लाइफस्टाइल का लेवल मेंटेन किया हुआ है, वो लाइफस्टाइल का जो लेवल है वो धड़ाम से नीचे गिरता है, जहां पर उसे बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, रोज की जरूरत को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। तो ऐसे में, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि एक बिजनेसमैन या किसी भी इंसान का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, उसकी धज्जियां उड़ जाती है, मेंटल टफनेस खत्म हो जाता है। रोज तरह तरह की सिचुएशंस अराइज होती है, तरह तरह की सिचुएशन सामने आती है। लाइट का बिल आ गया, बच्चों की फीस, ट्यूशन फीस, राशन खत्म हो गया, रेंट देना है। तो रोज कुछ ना कुछ सिचुएशन अराइज होती है। और जब फाइनेंशियल क्राइसिस चलती रहती है, फाइनेंशियल स्ट्रगल चलता रहता है, तो इन चीजों को, इन बेसिक चीजों को पूरा करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि कैसे। ये वो दौर है जिसमें दिन का चैन छिन जाता है और रात की नींद हराम हो जाती है। और फिर धीरे धीरे ये सिचुएशन एक इंसान की हेल्थ खराब करती है, यानी एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां दे देती है। अच्छा, इन सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस से बाहर निकलने के लिए एक जो सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है वो ये है कि इमेजिन द वर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको डर लगता है, आपको जिन जिन सिचुएशन से, जिन जिन बातों से डर लगता है, उसका एक्सट्रीम, उसका लास्ट, उसका वर्स्ट सोचिए कि क्या हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप ईएमआई नहीं दे पा रहे, बैंक वाले आपको हर दिन फोन कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि यार कल फिर फोन करेंगे, क्या जवाब देंगे। ये ऐसा ऐसा ये एक सर्कल है जो धीरे धीरे आपके अंदर एक फोबिया डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक डर सा बैठ जाता है। और यही उलझन और तनाव का भी कारण है कि कोई चीज बार बार जब रिपीटेडली आपके दिमाग में आती है तो वो इस तरह से दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है कि उलझन और घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो जाती है। अब आप सोचिए कि एक साल तक, अगले एक साल तक आप अगर ईएमआई नहीं दे पाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। आप इस चीज को गूगल करिए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान ईएमआई एक साल नहीं दे पाता है बैंक की, तो क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या हो सकता है उसके साथ। आप लोगों से बात करिए जो इसके बारे में जानकार है, आप गूगल करिए, आपको पता चलेगा कि एक साल अगर नहीं जमा करेंगे तो सिविल स्कोर खराब होगा, बहुत सारे चार्जेस लगेंगे, आपका जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा चार्जेस की वजह से, बहुत सारे फोन आएंगे, हो सकता है उनके एग्जीक्यूटिव, उनके कलेक्शन एग्जीक्यूटिव आपके घर पे पर्सनली विजिट करें। तो ये सारी सिचुएशन को जब आप सोचते हैं और सोचते हैं, इस बात को भी सोचते हैं कि मैं सक्षम हूं इन सबको टैकल करने के लिए, मैं कर लूंगा। और मैं आपको बताता हूं, ये तो एक मुद्दा चल रहा है, एक टॉपिक है जिस पे मैं बात कर रहा हूं, पर ये जो नियम है इमेजिन द वर्स्ट, आपको अपने डर से, अपने फोबिया से बाहर आने के लिए, आप जब उस सिचुएशन का वर्स्ट सिचुएशन सोचते हैं तो आप उससे बाहर आ जाते हैं। ये जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है। किसी को एग्जाम का डर हो, एग्जाम में फेल हो जाने का डर हो, किसी किसी को इंटरव्यू फेस करने, इंटरव्यू में फेल हो जाने का डर हो, किसी को सही बात किसी से कहने का डर हो। इन सारी चीजों को दूर करने के लिए आप सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, और इस चीज को आप रिपीटेडली 10 दिन, 15 दिन सोचिए कि ये हो सकता है और मैं सक्षम हूं इनको फेस करने के लिए, मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो ये डर है वो सबसाइड होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, और आपका जो वो कॉन्फिडेंस था जो खो चुका था
वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास धीरे धीरे बाहर ऊपर आता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और फिर जब ये घट जाएगा, ये आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, तो आप फिर आपके अंदर एक बिजनेसमैन की वो स्किल सेट आना शुरू हो जाएगी। यानी कि आप फिर इनोवेटिव और नए नए आइडियाज और नए बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जिंदगी में जितना ज्यादा संघर्ष आएगा, जितनी ज्यादा सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस आएंगी, उतना ही वो आपको मजबूत बना देंगी। पत्थर को पूजे जाने के लिए हथौड़े की चोट तो खानी पड़ेगी। इस तरह से जब आप इमेजिन द वर्स्ट को फॉलो करेंगे, 15-20 दिन बाद जब आपका डर सबसाइड हो जाएगा और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास फिर से जग जाएगा, तो आपके अंदर वो जो बिजनेसमैन वाला कीड़ा है वो फिर से उछल कूद करने लगेगा। वो आपको नए आइडियाज, नए बिजनेस, इनोवेटिव आइडियाज की तरफ लेकर जाएगा और फिर आप एक नई जर्नी, नए बिजनेस की तरफ निकल पड़ेंगे।